आज तक आपने गुड़ देखा होगा, खाया होगा, लेकिन ये गुड़ बनता कैसे है? चीनी में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, उसमें जो केमिकल डलता है ना वो बहुत खतरनाक है। ये जो खालस गुड़ आपके सामने पड़ा हुआ है, दूध में डालें तो इससे दूध खराब नहीं होगा। अंश भाई, हमें ये बताएं कि ये जो गुड़ है जी जी। ये किस तरह तैयार होता है और ये किन किन मराहल से गुजर कर बनता है? सबसे पहले तो गन्ना काश्त करना पड़ता है। अच्छा जब गन्ना तैयार हो जाता है फिर उसको काट कर इधर ले आते हैं। अच्छा। तो 3 कढ़ाई लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले कढ़ाई में डालते हैं, फिर दूसरे में, तीसरे में। पहले में जो है वो उबलता है, ठीक है, कम पकता है, उसमें सफाई शुरू होती है, उसको मैल कहते हैं, ठीक है, गंदगी। वो ऊपर जो उसकी मिट्टी होती है गन्ने की, जो बीच में से निकलती है चीज़, उसको पहले एक कढ़ाई में साफ करते हैं, फिर दूसरे में बारी आ जाती है, दूसरे में बारी साफ करने के बाद फिर तीसरे में आ जाती है। ये तीनों प्रोसीजर करने के बाद, ठीक है, उसमें कुछ बूटी है वो भी आपको भी दिखाते हैं, वो डाली जाती है, जो देसी बूटी है। अच्छा। देसी तरीके से तो साफ किया जाता है, कोई इसमें जो अंग्रेजी फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं लगाई जाती। हमारा तो ये ज़हन था कि उसके अंदर कोई मिलावट की जाती होगी, कोई आपको इस तरह का केमिकल डालते होंगे ये सफाई निकलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देसी बूटी है, ठीक है। अच्छा। उसको भिंडी कहते हैं, ठीक है। पीसने के बाद उसको पानी में डाल देते हैं, ठीक है। वो पानी में अपनी जो अंदर उसकी होती है ना अपनी खासियत, तो वो उसको लेस टाइप एक चीज़ होती है, वो अपनी खारिज करती है, वो पानी में आ जाती है। ठीक है। तो वो फिर कढ़ाई में डालते हैं, ठीक है। रो में। तो उसमें जो गंदगी, मिट्टी, मैल, जरासीम होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं। तो वो ऊपर से छाननी के साथ ना वो उतार के साइड पे फेंक देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो साफ हो जाता है। फिर वो बिल्कुल साफ हो जाता है, उसमें फिर कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो तीसरा कढ़ाया, उसमें आ जाती है फैनल राउंड होता है उसमें, तो वहाँ पकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो जब पकती है तो पकने के बाद उसको फिर एक, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको गांड कहते हैं, उसमें शिफ्ट हो जाती है। ये गंड क्या होता है? ये गांड ये लकड़ का बना हुआ है, अच्छा, ठीक है। उसमें जहाँ ये इसको यानी कि इसका आला है। आला है, इसके अंदर बिल्कुल, होते उसमें तैयार करते हैं ना फिर एंड में। तो उसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, उसको हाथ के साथ, रंबे के साथ ना फेंटते हैं। फेंटने के बाद उसमें जो चीड़ होती है, उसको चीड़ कहते हैं, वो चीड़ की शक्ल जो है गुड़ में बदल जाती है, वो सख्त हो जाता है, फेंटने के साथ ठंडा होता है। जब उसको ठंडा कर लेते हैं फिर उसको हाथ की शक्ल से छोटे रंबे होते हैं, ठीक है। फिर उसको गोल शक्ल में, आप जिसमें पंजाबी में पेसी कहते हैं, ठीक है, रोड़ी कह सकते हैं, गुड़ की रोड़ी बनाते हैं। ठीक है। तो बनाने के बाद उसको साइड पर एक कपड़ा होता है, ये शापर, उस पर रख जाते हैं, तो वो सूख जाती है। डेली की बुनियाद के ऊपर आप कितने किलो या कितने मन कह सकते हैं आप गुड़ तैयार करते हैं और सेल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मनों के हिसाब से गुड़ तैयार हो रहा है, मनों के हिसाब से। अच्छा। तो रोजाना मनों के हिसाब से इधर ही सेल हो रहा है, परचून सेल हो रहा है। ना हम मंडी में जाते हैं, ना किसी आड़ती के पास जाते हैं, इधर परचून सेल हो रहा है। तो ये कितना खर्चा आ जाता है? ये तकरीबन 150 रुपया पर किलो पर खर्चा आ जाता है, जमीन से लेकर यहाँ तक। अच्छा। ठीक है। ऊपर 50 रुपए जिम्मेदार को बचने हैं। अच्छा। ठीक है। वो भी अगर आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी तो। अच्छा। अगर आपकी गुड़ रो अच्छी निकलेगी गन्ने से तो अच्छा आपको आपकी रिकवरी आएगी, अच्छा गुड़ बनेगा। तरीके की तरफ पुराने रीति रिवाज थे, अब अजदाद किस तरफ आ रहे हैं, इसका एक फायदा भी है और पेमेंट नगद मिल जाती है। पंजाब की सकाफत में शुमार होता है जी गुड़ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? ये बेहतरीन चीज है हर लिहाज से। आप तो जिम्मेदार हैं, आप हर साल ही जो ये काम करते हैं। असल और नकल गुड़ की पहचान क्या है? असल गुड़ ना जो भाई वो खाने के साथ पता चलता है। सबसे पहले इसका तजर्बा ये है कि जब आपने घर में चाय बनानी है ना, ठीक है, तो उसको दूध में डालें तो आपका दूध जो है ना वो फुटियों की शक्ल में खराब हो जाएगा। ये जो खालस गुड़ आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी आप चाय बनाएं, इसको सीधा दूध में डालें, ठीक है, ये इससे दूध खराब नहीं होगा, ठीक है, इसकी चाय बन अच्छा, जाएगी। इसके फवाइद क्या हैं गुड़ के, जो हम किन किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये गुड़ सबसे पहले तो आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें राइस में चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है गुड़ वाले चावल का, ठीक है। शादियों में भी, खुशी गमी में भी ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। तो आप इसको हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आइटम है, ठीक है, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा चीनी का इस्तेमाल क्यों कम कर रहे हैं? चीनी में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, उसमें जो केमिकल डलता है ना वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसमें जो इंसान को आजकल शुगर हो रही है ना, जो शुगर के मसाइल हैं, वो चीनी की वजह से। तो ये गुड़ अगर कोई शुगर का मरीज है, उसे वो तो मीठा खा ही नहीं ना सकता। अगर वो खाता है तो कम मिकदार में खाता है। गुड़ वो खा सकते हैं सिर्फ शुगर का मरीज आप है? जो शुगर का मरीज है ना, उसकी पहले शुगर चेक कर लें, फिर उसके बाद ये गुड़ या शक्कर है वो खिलाएं, या इसकी कोई भी चीज बनी हुई, गुड़ की शक्कर की चाय पिला दें या चावल खिला दें, बाद में चेक कर लें,
ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, वहीं रहेगी। ये शुगर नहीं करता, ये गारंटी है। अच्छा किसी भी डॉक्टर से चेक करा लें। अच्छा, गुड़ में मिलावट किस किस चीज की होती है? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुड़ यहाँ आपके सामने खालस बन रहा है, रोड के ऊपर बन रहा है, सरकारी मुलाजम अफसर हर तबके के लोग आन के इधर से गुड़ लेकर जा रहे हैं, ऊपर बैठकर बनवा लेते हैं। जिनको अच्छा। किसी को डाउट होता है, कहता है हमने आपके सामने अपनी आंखों के सामने गुड़ लेना है, अच्छा। तो उनको रो निकाल कर हाँ, इसमें सफाई करके उनके सामने जो प्रोसीजर तय होता है। हाँ, हाँ। हम तो कुछ नहीं मिलावट कर रहे, लेकिन लोग इसमें मिलावट करते हैं। एक डीएपी खाद होती है, अच्छा, ठीक है, उसका वजन बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सफेद पाउडर मिलता है जो खुशबू के बगैर होता है, अच्छा, उसको डाल देते हैं। उसके साथ इसकी रंगत आ जाती है, सफेद हो जाता है, अच्छा। ठीक है। तो डीएपी के साथ वजन बढ़ता है, महंगी भी है लेकिन वजन बढ़ता है, थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो दूसरा इसमें पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत मुद्रे सेहत है, नुकसानदेह है।